नमस्कार। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ब्रह्मांड में बस एक ही शक्ति है, एक ही एनर्जी है, एक ही नूर है, जिसको ध्वनि कहते हैं, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको कंपन कहते हैं, जिसको ऊर्जा कहते हैं, और उसी का नाम परमात्मा है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के परमात्मा के कुछ संकल्प होंगे, उद्देश्य होगा। इस पूरी सृष्टि को ध्यान से देखा जाए तो सृष्टि का कण कण, समस्त जीव जंतु, नदी, पर्वत, पठार अपना सर्वस्व मनुष्य मात्र के लिए न्योछावर कर रहे हैं लगातार। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब कुछ निरंतर मानव की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं मानव के जीवन का उद्देश्य। मानव के जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह दो है। पहला उद्देश्य है कि उसको अपने प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म को भोगना है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। पूरी दार्शनिक जमात का संदेश है, अध्यात्मवेत्ताओं का एक आदेश है, संदेश है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध को, अच्छा है या बुरा है, सहजता के साथ भोगे। संचित कर्म को अपनी साधना के माध्यम से दग्ध बीज कर दे, उसको अंकुरित ना होने दे, और क्रियमाण कर्मों को हमेशा अनासक्त भाव से करे। व्यक्ति 3 प्रकार से कर्म करता है: मनसा, वाचा, कर्मणा। तीनों प्रकार के कर्म यदि व्यक्ति आसक्त भाव से करता है तो कर्म फल संस्कार फिर बनेंगे, फिर प्रारब्ध बनेगा और फिर वापस भोगने के लिए मनुष्य को आना पड़ेगा। और ये व्यक्ति कर्म को अनासक्त भाव से करता है तो उसको कर्म फल आसक्ति नहीं लगेगी। कर्म फल आसक्ति न होने की वजह से उसके कर्म फल संस्कार नहीं बनेंगे। तो व्यक्ति के जीवन के 2 उद्देश्य हैं: कर्म फल को भोगना और निरंतर साधना के माध्यम से अपनी चेतना के शिखर को प्राप्त करना। अब भौतिक जगत को जीने के लिए, भौतिक जगत को सम्यकता के साथ जीने के लिए ऋषियों ने जो संदेश दिया उसको पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करे। धर्म का मतलब प्रकृति के नियमों के अनुसार, समाज की व्यवस्था के नियमों के अनुसार, यूनिवर्सल लॉ के अनुसार कर्म करते हुए, धर्म का निर्वहन करते हुए अपना अर्थ का अर्जन करे और अर्थ के अर्जन के साथ अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, कामनाओं की पूर्ति करे। मूलभूत आवश्यकताओं की, कामनाओं की पूर्ति में यदि वह आसक्ति नहीं पैदा करता है तो कर्म फल संस्कार नहीं बनेंगे, तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।